हैं और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज स्कंद माता का दिन है और आज के दिन काफ़ी लोग जोरों-शोरों से नवरात्रि बनाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, उन्हें फूल, प्रसाद अर्पण करते हैं। और इसी से रिलेटेड आज का पॉडकास्ट होगा। सो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम जी, जिनसे हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा माता रानी के बारे में भी जानेंगे, स्कंद माता के बारे में जानेंगे, उनका पहनावा, उनका रूप स्वरूप और क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, वो सब जानेंगे। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय माता दी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप स्कंद माता के बारे में थोड़ा-सा उनका रूप स्वरूप बताएँ कि उन्हें कब ये रूप जो है लिया था? देखिए, स्कंद माता एक बहुत ही दिव्य स्वरूप के रूप में होती हैं और स्कंद यानी भगवान स्कंद को लेकर के और गोद में लेके बैठती है माता। कहते हैं माँ स्कंद माता की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान को देने वाली माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप है और 5वें स्वरूप की जो पूजा हो रही है, शुक्रवार का दिन है। तो ये सूर्योदय से लेके 10:30 बजे तक का जो चौगड़िया मुहूर्त है, क्या शानदार चौगड़िया है। शुक्रवार का दिन है, यानी वैभव लक्ष्मी का भी दिन है। तो स्कंद माता का जो स्वरूप है, ये एक दिव्य और बहुत ही प्रसन्न चित्त स्वरूप होता है। और माँ को कहते हैं कि जब कोई मन से ध्याता है, मन से पूछता है, मन से आराधना करता है, साधना करता है, अर्चना करता है, पूजन करता है, तो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी। तो कोई मंत्र आप लोग मतलब बताना चाहेंगे जो इस दिन हमें करने चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती सर्वबाधा विनिर्मुक्तो दन्तान् सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माँ भगवती सर्व बाधाओं को काटने वाली है और बाधाओं के साथ साथ आपके परिवार की वृद्धि करती है, परिवार में समृद्धि करती है, परिवार में सुख शांति स्थापना करती है। जी। और हमें जैसे किन चीज़ों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि ये इस दिन नहीं करना चाहिए? देखिए, माँ भगवती स्कंद माता की पूजा के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखने वाली जो बात है, इनको पीली मिठाई, दूध से बनी हुई केसर डला हुआ मिठाई या फिर बेसन से बनी हुई मिठाई, ये बेसन की चक्की आदि का भोग लगाना चाहिए। किशमिश, मखाना या फिर ड्राई फ्रूट्स जो है माँ को बहुत प्रिय हैं, इसका भोग लगाना चाहिए। और माँ सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली है। जी। अब जैसे कई बार होता है ना कि महामारी जैसे वो एक बीमारी का आतंक हो जाता है जी। और वो बीमारी को दूर करने वाली माँ भगवती है। तो इनको जो विशेष रूप से काला वस्त्र पहन के नहीं पूजा करना चाहिए और साथ ही बाल फैला के पूजा नहीं करना चाहिए, बाल बाँध के करनी बांध के चाहिए करना सर चाहिए। पे। माता जी की पूजा जब भी करें और बाल बांध के करें, सिर को ढक कर के जी। करें, आसन बिछा के करें और आप स्वयं जो है बहुत ही तैयार होकर के और एक उत्साह पूर्वक पूजा करें कि हम माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्न रहना है और प्रसन्नता से पूजा करना है। संपूर्ण परिवार को एक साथ लेकर के बैठ करके फिर पूजा करना चाहिए। तो जैसे अगर अपन इस दिन अपन लाइक क्या वस्त्र पहने, कौन से कलर के और क्या जैसे माता रानी को कैसे प्रसन्न करने की कोशिश करें? देखिए, माँ को सफेद वस्त्र पहन के भी कर सकते हैं, पर मैं माता बहनों को मना करूंगा क्योंकि गृहस्थ में और जब आप सौभाग्यशाली सुहागन महिला हैं तो सफेद ना पहने, लेकिन कोशिश करें लाइट कलर पहने और नहीं तो फिर आप रानी कलर भी पहन सकते हैं और केसरी भी पहन सकते हैं, ब्लैक ना पहने। एक बात। नंबर 2 बात, माँ भगवती को सेव और अनार जरूर अर्पण करना चाहिए, उनसे इससे बहुत काफ़ी प्रसन्न होती है। प्रसन्न होती हैं। हाँ, गेंदे की माला चढ़ानी चाहिए और कनेर का फूल, वो बहुत प्रिय है, कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ भगवती को आप जब धूप आदि करें तो धूप एक बहुत बहुत ही प्रसन्नता देने वाली स्थिति बनाता है और वो धूप है विशाखा। ये धूप 4 धूप है।
अच्छा। इनको अग्नि जला करके उसमें डाल करके इसकी धुआं करनी चाहिए। अच्छा। वो है आसावरी, आसावरी धूप, चीपा धूप, यशकदम धूप और गूगल धूप। 4 धूप हैं ये। चारों धूपों को लेकर के मिक्स करके और जला के पूरे मकान में, पूरे व्यापार में, पूरे घर एक में, शुद्धिकरण हो पूरी जाता है बिल्डिंग में प्रॉपर। घुमाएं और फिर अच्छा। उसको बाहर निकाल के अपने प्रवेश पर, जहां हम प्रवेश करते हैं, जी। उसके राइट साइड में उसको रख दो। अच्छा। निकलेंगे तो लेफ्ट साइड होना चाहिए, प्रवेश करें तो राइट साइड में, वहां उसको रख दीजिए। तो होगा क्या, वो पूरी धुआं अंदर भी हुई और बाहर होने सारे कष्ट बाहर हो जाते हैं, नेगेटिविटी सारी चल जाती है, चले जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी स्थापित हो जाती है। जी। अच्छा। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से पंडित जी ने हमारे को बताया किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे, काफ़ी कुछ जानने को मिला आज के दिन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और पॉडकास्ट हम लाते रहें तो बने रहिए बिग ब्रिलर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।